नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्क्रॉल फ्रेश पर, जहां हम स्पेस और साइंस की उस अद्भुत दुनिया में गोता लगाते हैं जो जितनी रहस्यमयी है उतनी ही रोमांचक भी। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे सपने की जिसे सच होते देखना हर भारतीय का गर्व होगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, सपना से हकीकत तक। सोचिए, वो दिन जब भारतीय वैज्ञानिक हमारे अपने स्पेस स्टेशन से रिसर्च करेंगे, भारतीय अंतरिक्ष यात्री वहीं रहेंगे और काम करेंगे। ये सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का वह पड़ाव है जिसकी ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। आईएसआरओ ने साफ तौर पर घोषणा कर दी है कि आने वाले सालों में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या BAS। प्लान है कि 2028 में पहला मॉड्यूल लॉन्च होगा और 2033 तक पूरा स्टेशन तैयार हो जाएगा। ये स्टेशन करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करेगा। इसमें 5 मॉड्यूल होंगे और इसका इस्तेमाल रिसर्च, स्पेस टूरिज्म और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे विकसित भारत 2047 का एक अहम लक्ष्य बताया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि दुनिया में कितने देशों ने अब तक अपने स्पेस स्टेशन बनाए हैं। तो दोस्तों, सच ये है कि अब तक इतिहास में केवल 3 देशों ने अपने अपने स्पेस स्टेशन बनाए और ऑन परेड किए हैं। सोवियत यूनियन यानी रूस, अमेरिका और चीन। आज की तारीख में अगर किसी देश के पास अपना एक्टिव इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन है तो वह सिर्फ चीन है, जिसका नाम है तियांगोंग। बाकी का सबसे बड़ा और मशहूर स्टेशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS, जो 15 देशों का संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसमें अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोप के कई देश शामिल हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो सबसे पहला स्पेस स्टेशन साल 1971 में सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था, जिसका नाम था साल्यूटेक। ये एक छोटा सा मॉड्यूल था जहां कॉस्मोनॉट्स ने कुछ दिनों तक प्रयोग किए। इसके बाद साल्यूट सीरीज आई और फिर 1986 में मीर स्पेस स्टेशन लॉन्च हुआ, जो 2001 तक चला। मीर पर वैज्ञानिकों ने पौधों को उगाया, मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए, एस्ट्रोनॉमी और मटेरियल साइंस पर रिसर्च की। यह साबित करता है कि इंसान अंतरिक्ष में लंबे समय तक रह सकता है। अमेरिका ने भी 1973 में स्काईलैब लॉन्च किया था, जो अपोलो प्रोग्राम के बचा हुआ हार्डवेयर इस्तेमाल करके बनाया गया था। यहाँ वैज्ञानिकों ने माइक्रोग्रेविटी में शरीर पर होने वाले असर और सोलर ऑब्जर्वेशन पर अध्ययन किया। हालांकि स्काईलैब सिर्फ 1974 तक ही चला, लेकिन इसने भविष्य के लिए रास्ता खोल दिया। इसके बाद आया सबसे बड़ा माइलस्टोन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS। यह 1998 में शुरू हुआ और आज यह 400 टन से भी ज्यादा वजन का विशाल स्पेस स्टेशन है। यहाँ वैज्ञानिक बायोलॉजी, फिजिक्स, मेडिसिन, मटेरियल साइंस और नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करते हैं। यहाँ 3D प्रिंटिंग, कैंसर रिसर्च और क्लाइमेट चेंज से जुड़ी स्टडीज भी की जा रही हैं। सच कहा जाए तो ISS मानवता की एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। चीन ने भी कदम बढ़ाए। 2011 में तियांगोंग एक लॉन्च किया गया, जो प्रोटोटाइप था। फिर 2016 में तियांगोंग 2 और अब 2021 से चीन का मौजूदा तियांगोंग स्पेस स्टेशन काम कर रहा है। इसमें 3 मॉड्यूल हैं और यहाँ चीनी वैज्ञानिक माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, स्पेस मेडिसिन और नई टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग कर रहे हैं। खास बात यह है कि चीन अब अन्य देशों को भी सहयोग के लिए आमंत्रित कर रहा है। अब जरा सोचिए, स्पेस स्टेशन बनाना आखिर इतना मुश्किल क्यों है? तो जवाब है, इसकी लागत और तकनीकी चुनौतियां। सिर्फ ISS बनाने में ही लगभग $150 बिलियन यानी करीब 12 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। इसका सालाना मेंटेनेंस कॉस्ट ही 3 से 4 अरब डॉलर है। चुनौतियां भी कम नहीं है। अंतरिक्ष में स्टेशन को असेंबल करना, लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाना, रेडिएशन से सुरक्षा, लगातार सप्लाई मिशन भेजना और हर छोटी बड़ी टेक्निकल गलती से बचना। एक छोटी सी गलती भी अंतरिक्ष यात्रियों की जान ले सकती है। लेकिन इसके बावजूद इस तरह के प्रोजेक्ट से जो फायदे मिलते हैं वे इतने बड़े हैं कि हर देश इसे हासिल करने की चाह रखता है। अब बात करते हैं भारत को अपने स्पेस स्टेशन से क्या क्या फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा होगा तकनीकी प्रगति का। भारत की स्पेस इंडस्ट्री और भी मजबूत होगी। स्पेस टूरिज्म से हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिलेगा। वैज्ञानिक रिसर्च में भारत अग्रणी बनेगा, चाहे वो नई दवाओं की खोज हो, माइक्रोग्रेविटी में कृषि अनुसंधान हो या क्लाइमेट चेंज से जुड़े अध्ययन।
ये प्रोजेक्ट युवाओं को प्रेरणा देगा, नए रोजगार पैदा करेगा और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देगा। सबसे अहम, हमें अंतरिक्ष में रणनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी और आने वाले दशकों में चंद्रमा और मंगल जैसे मिशनों के लिए रास्ता और आसान हो जाएगा। दोस्तों, भारत का यह स्पेस सफर जितना चुनौतीपूर्ण है उतना ही रोमांचक भी। जिस दिन भारत का तिरंगा हमारे खुद के स्पेस स्टेशन पर लहराएगा, उस दिन हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा होगा। क्या आपको लगता है कि भारत 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन बना पाएगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।